Preview. दिल्ली तक वाट ओके। पिछले 9 महीने से जो पर्यटन स्थल औरंगाबाद के बंद है, उसके वजह से जो बहुत बड़ा एक लॉस औरंगाबाद को हो रहा है। इसके ऊपर जिनका घर चलता है, जिनका पेट चलता है, आज ये लोग बहुत बुरी हालत में हैं। और कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा लगने लगा है कि मराठवाड़ा में जो शेतकरी की आत्महत्या होती थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि टूरिज्म के प्रोफेशनल्स भी आप उस विकल्प की तरफ बढ़े। और इसमें से इनको सबको बचाना है। और हमारी सबसे गुजारिश इतनी है कि आज हिंदुस्तान के आपने पूरे पर्यटन स्थल खोल दिए हैं। यहाँ तक कि मुंबई का एलिफेंटा केव्स जो एक ASI का मॉन्यूमेंट है, वो भी आपने खोल दिया है। फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि औरंगाबाद के मॉन्यूमेंट्स खोलने के लिए क्या प्रॉब्लम है। औरंगाबाद के मॉन्यूमेंट्स का दायरा अगर आप देखते हो तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर में फैले हुए ये मॉन्यूमेंट्स है। इसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो। इस हालत में बस अब रिक्वेस्ट यही है कि जल्द से जल्द ये मॉन्यूमेंट्स खोल दें और इसके ऊपर जितने डिपेंडेंट फैमिलीज हैं इनको बचा दें। कितने लोग डिपेंड है सर इसमें? अगर आप सबको देखते हो तो तकरीबन 10,000 से 12,000 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं औरंगाबाद जिला औरंगाबाद जिला में। और कितना अभी तक के नुकसान हुआ है सर पर्यटन? 500 करोड़ का तकरीबन नुकसान पिछले 9 महीने में इस क्षेत्र का हुआ है। तो अगला कदम क्या है सर आपका? अगला कदम यही है कि राज्यकर्ताओं से फिर से एक बार विनती करेंगे कि मेहरबानी करके ये मॉन्यूमेंट्स को खोल दीजिए और सबको बचा लीजिए। सर मेरा सवाल ये भी है, अभी दूसरी लाट की दहशत पूरे देश भर में और महाराष्ट्र में है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है उपाय योजना कर रही है और ऐसे में आप बोल रहे हैं कि आपको परमिशन दे दीजिए, मॉन्यूमेंट्स खोल दीजिए, तो इससे बढ़ेगा नहीं कोरोना? हमारा बोलना यही है सर कि जैसा मैंने बोला कि ये मॉन्यूमेंट्स तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर में फैले हुए हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप एकदम से ये मॉन्यूमेंट्स को सब लोगों के लिए खोल दीजिए। आपके जो SOPs है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, उसके तहत आप खाना खाने के पहले 1000 लोगों को अलाउ करिए, खाना खाने के बाद में 1000 लोगों को अलाउ करिए। जहाँ का हमारा रोज का फुटफॉल तकरीबन 10 से 15,000 लोगों का है, वहाँ हम सिर्फ 2000 लोगों की रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। 2000 लोगों को आप खोल दीजिए ताकि कुछ ना कुछ चलना इस व्यवसाय को मिलते हैं। आपका नाम? जसवंत सिंह, अध्यक्ष औरंगाबाद टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन। मेरा नाम है सैयद अबरार हुसैन। मैं गाइड एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। 15 साल हो गए मुझे एज ए टूरिस्ट गाइड और हम लोग 9 महीने से काफ़ी सफ़र हो रहे हैं कोविड की वजह से। तो ठीक है, अपने एहतियात बरते हैं। और कोविड से पहले मॉन्यूमेंट जब खुले हुए थे तो हमने पूरे प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पे गाइडिंग किए हैं। तो इस तरह से अभी मसला यहाँ तक के आ गया है कि सर्वाइवल का ठीक है। आप बताइए मेरे को कि हम घर में कितना पैसा जमा के रखते हैं, सेविंग कितनी करते हैं? 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। सर आज 8.5 महीने हो गए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, एक मध्यवाना गुजारिश है आप लोगों से, अपने सरकार से, कि भाई एटलीस्ट जिस तरह से अपने गाइडलाइंस जारी की है उस तरह से रेस्ट्रिक्शंस के साथ में मॉन्यूमेंट खोलिए। महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों ने एलिफेंटा के ओपन किए हैं, दूसरे जो अदर मॉन्यूमेंट्स है वो ओपन किए हैं। सिर्फ औरंगाबाद ज़िले के जो मॉन्यूमेंट है उसको आदेश की ज़रूरत है, ऑर्डर की ज़रूरत है आने की। मैं काफ़ी लोगों को लिख चुका हूँ, PMO तक के लिखे हैं, और हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनको भी लिखा है हमने। स्टेट के जो टूरिज्म मिनिस्टर सर आदित्य ठाकरे जी, उनको लिखा है। CM सर को लिखे हैं, डिप्टी CM सर को लिखे हैं। वहाँ से आदेश आया है, हम लोग को मेल आया है कि आपका जो प्रस्ताव है, आपका जो मेल है वो उस कार्यालय तक के, संबंधित कार्यालय तक के पहुँचाया गया है। उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बस हमें इस तरह से आपके माध्यम से। कितने गाइड है इस जिले में? औरंगाबाद जिले के अंदर 78 गाइड्स हैं। पर्यटन स्थल कितने हैं? औरंगाबाद जिले के जो मेन डेस्टिनेशन है, अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, मकबरा है, दौलताबाद फोर्ट है, अहमदाबाद है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं उस तरह से पंचक्की है औरंगाबाद जिले के अंदर, और कई लोनार क्रेटर है। तो कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो नॉन है, जो टूरिस्ट जानती हैं इनके बारे में। आप इस मांग को लेकर लोक प्रतिनिधि कितने आगे आ रहे हैं? देखिए हमारे साथ में जो बेलॉस है, हमारे पद्मश्री नादो महाराज जी, जिन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और खासदार से मुलाकात हुई आपकी औरंगाबाद की? जलील साहब से फ़ोन पे बात हुई जसवंत सर की, तो बिजी है इलेक्शन की। कुछ आश्वासन वगैरह दिया हूँ? हाँ जी, दिए। मेरा नाम है सैयद अबरार हुसैन, मैं अजंता गाइड एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अजेंडाच्या परिस्थिती अशी झालेली आहे. मी मागे एचएल कॅफेमधून बघितलं असेल तर हे 9 महिन्यापासून लेडीपासून असून गेल्या 2 वर्षापासून आमच्यावर उपासमारीची वेळ चालू आहे.
जे अजिंठा जळगाव रस्त्याचं काम आहे, तुम्ही दररोज पेपरामध्ये छापता वाचता, ते असं कासोपतीने काम चालू आहे तर बाहेरचे पर्यटक येत नाही. तो इथे एकदा येऊन त्याच्या गावी गेला तो इतरांना सूचना देतो का बाबाने तुम्ही जर अजिंठ्याला औरंगाबादला गेले तर वेरूळला अजिंठ्याला जाऊ नका, ही परिस्थिती झालेली आहे. तर ते अजिंठ्याला तुम्ही सर्वांना माहीतच आहे की ते जवळपास 78 दुकानं आहेत, डोलीवाले पोर्टर 40-50 लोक आहेत, फेरीवाले 100 लोक आहेत, इतर व्यवसाय करणे असे 700-800 कुटुंब आहेत अजिंठा गावा आणि खडदापूरचे, ज्यांचं पूर्ण अजिंठा लेणीवर भरोसा आहे आणि 2 वर्षापासून त्यांचे असे हाल चालू आहे. मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो सरकारला की त्यांनी लवकरात लवकर हे पर्यटन स्थळ सुरू करावे आणि त्यांनी जे 2 वर्षापासून जे दुकानांचे भाडे माफ करावे आणि त्यांना एक तर बिनव्याजी नाही तर कमी व्याजाने त्यांना आर्थिक मदत करावी आणि त्यांना प्रोत्साहित करावे, ही विनंती. धन्यवाद. अब चालू कर दो. उनको करने दो. ऑन उनको करने दो. एक बार आप कर लो. पहले स्क्रीन फुल कर लो. चलिए हम आपके साथ हैं. My humble request to the government, with folded hands at center and state level, is to please reopen all the monuments in and around Aurangabad. For the past 8.5 months, Yes, sir, bas, sir. all those dependent for their livelihood or tourism have suffered a lot and have exhausted all of their financial resources. You may have noticed in the past few months, monuments across India in many states have reopened. For example, Taj Mahal, the forts in Rajasthan, and even within Maharashtra, the Elephanta Caves near Mumbai has been reopened by the Raigad collector. We fail to understand why is the government not opening the monuments in and around Aurangabad? Why is Aurangabad being discriminated? The government is well aware of the multiplier effect of tourism in India's economy. Tourism is one of the largest employers, both directly and indirectly, and it contributes to 10% of India's GDP. Hence, it is our humble request to the government to please reopen these monuments. There are a whole lot of people dependent on tourism in Aurangabad. For example, the staff working in hotels, restaurants, cafes, car and taxi coach drivers, various guides, handicraft and souvenir sellers. A whole lot of people are dependent. Hence, it is our request once again to the government with folded hands is to please reopen these monuments and save a whole lot of livelihood. महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी कहे जाने वाले संभाजीनगर औरंगाबाद के अजंता और एलोरा को देखने देसी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं. कोरोना वायरस की मार भारत में सबसे ज्यादा पर्यटन व्यवसाय पर पड़ी है. देख रहे हैं मैं व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ जो अजंता केव्स है, जहाँ से अजंता केव की डिस्कवरी हुई 1819 के अंदर. तो 8 महीने से 18 अप्रैल से 17 मार्च से अजंता केव्स बंद है. आज 8 महीने हो गए हैं और हमें सर्वाइवल का काफ़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली. तो हम आपसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से आपने एलिफेंटा केव ओपन किए हैं उसी तरह से अजंता और एलोरा जो केव्स है और बीबी का मकबरा है, देवगिरी फोर्ट है, इन मॉन्यूमेंट्स को भी आप ओपन करें. यही आप लोगों से निवेदन है, विनती है. एलोरा केव शॉपकीपर एंड होटल ओनर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हूँ. मैं निवेदन करता हूँ कि एलोरा अजंता सभी मॉन्यूमेंट्स जल्द से जल्द स्टार्ट करने का निवेदन. आज गेल्या 23 मार्चपासून जवळपास 7-8 महिन्यापासून या ठिकाणी असलेल्या हस्तकला व्यावसायिकांच्या सर्व दुकानं आपण पाहत आहात बंद आहेत आणि त्यांना व्यवसायाचं कुठलंही साधन नाही आहे व उपजीविकेसाठी त्यांची उपासमार होत आहे व्यवसाय बंद असल्यामुळे. त्यामुळे आता शासनाने ज्याप्रमाणे देवालय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सगळे जे चालू केलेले आहेत त्या धर्तीवर टुरिस्ट प्लेस पर्यटन स्थळाचा सुद्धा
विचार करावा व इथे तरुणांवर कुटुंबावर जी उपासमारीची वेळ आलेली आहे ती दूर करण्यासाठी मदत करावी, प्रयत्न करावा अशी आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून शासनाकडे आग्रहाची विनंती आहे. धन्यवाद. जनता में व्यवसाय कमेटी में आपसे बताना चाहता हूँ कि इसे जो कोरोना की बीमारी है ये पिछले 8 महीने से है, परंतु जो अजंता के दुकानदारों का घुटना है, जो तकलीफ है पिछले 2 सालों से है, जो अजंता का रोड का काम इतना धीमी गति से चालू है कि उसके ऊपर पर्यटक आना मुश्किल हो गया. आप सरकारी आंकड़ा देखिए कि पिछले 2 साल पहले जितने पर्यटक आते थे उससे 10% पर्यटक भी नहीं आ रहे. और मैं इस माध्यम से आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे अजंता के दुकानदारों के लिए 2 सालों का किराया माफ करें. हमें कम ब्याज के ऊपर बैंक से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और दूसरी जो सहायता मिलती है लोगों को वो भी मिलनी चाहिए ताकि सब लोगों का पालन पोषण अच्छी तरह हो सके. ये तस्वीरें हमारे ऐतिहासिक अजंता, एलोरा, दौलताबाद, बीवी का मकबरा की है, जो कि अपने विशेष महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. यहां पर भारी संख्या में देसी और विदेशी सैलानियों का जमावड़ा रहता है. खासकर जुलाई से मार्च में सबसे ज्यादा सैलानी इस प्रसिद्ध धरोहर को देखने आते हैं. पर कोरोना के चलते हुए यह विश्व धरोहर पिछले 9 महीने से बंद है और यहां का पर्यटन उद्योग वेंटिलेटर पर. इसका सीधा असर इस व्यवसाय से जुड़े सभी परिवारों पर हो रहा है. खासकर पर्यटन गाइड, टूर ऑपरेटर्स, होटल्स, शॉपकीपर्स, ऐसे अनगिनत परिवार अब आर्थिक परेशानियों से टूट चुके हैं. अब तक तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है. भारत में धीरे धीरे पर्यटन स्थल खोले गए हैं. यहां तक कि मुंबई में एलिफेंटा केव्स भी खोल दिए हैं. परंतु औरंगाबाद पर्यटन व्यवसाय अभी भी इस धरोहर को खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है. इस व्यवसाय से जुड़े लोग अब आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं और ऐसे में वे हमारे किसान भाइयों की तरह खुदकुशी के विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं. गेले 9 महिन्यापासून अजिंठा वेरूळ बंद आहे आणि त्यामुळे आमचा रोजगार गेलेला आहे. 9 महिन्यात आमची जमापुंजी सुद्धा संपलेली आहे. गव्हर्नमेंट जेव्हा मंदिर, चित्रपटगृह किंवा स्विमिंग पूल सुद्धा उघडतं त्यावेळेला अजिंठा वेरूळगडाला काय न करण्याचं काय कारण आहे हे काही कळत नाही. एवढंच नव्हे तर मुंबईचे एलिफंटा किंवा घारापुरीच्या लेण्या उघडल्या, फक्त मराठवाड्यावरच हा का अन्याय आहे हे काही कळत नाही. आता फक्त प्रश्न हा आहे की शेतकऱ्यांच्या पाठोपाठ पर्यटन व्यवसायातील लोकांच्या पण आत्महत्याचे न्यूज येऊ नये अशी माझी इच्छा आहे आणि त्याकरता सरकारने काहीतरी करावं अशी नम्र विनंती आहे. Honestly request ASI and the state government to understand the grim situation of guides, tours and travel operator, artifact shops, hotels, restaurants, hospitality sector and open all the monuments as soon as possible. If further delayed, many will succumb to the pressure facing severe financial and economic crisis. Livelihood of city and many is dependent on these caves and sites. There are places of worship even in these caves. Save the tourism capital, save the stakeholders. Please. We all members of TAP, along with ATDF, Aurangabad Tourism Development Foundation, strongly protest the decision of Government of Maharashtra for not opening the monuments. If the decision of opening the monuments is taken by government, it will support all the stakeholders like tour operators, guides, taxi and bus operators, restaurants, local shopkeepers, and they can reinstate their business. I take this opportunity to strongly appeal Government of Maharashtra and Minister of Tourism to take a lead and open all the monuments and places of tourism interest. Thank you. I am here to talk in request of reopening of historical monuments in and around Aurangabad. As we know that the pandemic phase in this year was sorrowful and very difficult for everyone by economic means, especially the staff and labor. Now, as we see that almost all the businesses are fully open, it's time to consider to let the tourism business to open as well. Aurangabad being a heritage city
We, the people of Aurangabad, know how important it is to reopen the tourism sector for the tourists. And not to forget, tourists increase a huge amount of revenue for the city and state as well. So, it's a humble request to